हम कुछ ना बता सके। का जानकारी मिल ले? हमें तो ये जानकारी मिला कि जो बेटा तो छत पर से गिर के मर गया है, कुछ नहीं जाने। कितना दिन पहले देखे थे अपने बेटा को? हम बेटा के 25 तारीख तक देखे हैं। सरकार से क्या डिमांड करते हैं? हम क्या करेंगे भाई, आपने लोग सब करिए, हम क्या करेंगे? हमको कुछ ही बात नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। कितने लड़के हैं आपके? और 3 लड़का 1 लड़की है। वो कितने नंबर पर थे वो? 4 नंबर पर है। हमारा बेटा सोनू था, रसिया में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। वो लास्ट वर्ष का था, जो लास्ट वर्ष का छात्र था MBBS का। वो जून में उसका परीक्षा ख़त्म हो रहा था, 5 जुलाई को यहाँ घर आना था। इसी बीच इससे पहले हमको उससे 24 तारीख को बात हुई है। वो हमको कह रहा था कि पापा नाज़ीर से थोड़ा बात कीजिए। नाज़ीर को हम लाइन पर लेते हैं। नाज़ीर को लाइन पर लिया, नाज़ीर को बोला कि नाज़ीर साहब हमारे पापा हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन नाज़ीर बात को सुन नहीं पा रहा था, मोबाइल को बार बार कट कर रहा था। उसके बाद फिर वो मोबाइल ऑनलाइन करता है, नाज़ीर साहब हमारे पापा लाइन पर हैं, आप बात कीजिए। मैं उनसे कहता हूँ नाज़ीर साहब मेरी बात को सुनिए, हमारा बेटा वहाँ अच्छा से इस समय नहीं है, कुछ प्रेशर में है, उसको आप समझाइए। साथ साथ रसिया भाषा जो वहाँ का प्रॉपर लैंग्वेज है उसको वो नहीं समझ पा रहा है, फॉलो कर रहा है, आप उसको कोऑपरेट कीजिए। वो कह रहा था कि पापा हमारा पढ़ाई को ऑनलाइन करवा करके और परीक्षा देना भी ऑनलाइन करवा दीजिए, हम ऑनलाइन परीक्षा दे लेंगे। यही इससे बात हुई थी। नाज़ीर से पहले भी इसको कुछ हॉट टॉप होते रहता था। नाज़ीर कौन है? नाज़ीर एजी ट्रस्ट करके चलाता है, वही हमारे बच्चे को यहाँ से ले गया। अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चे के साथ आपका? अल्टीमेटली तो हम वहाँ देख नहीं पाए, लेकिन हमको वहाँ से सूचना दिया गया आदमी के द्वारा कि गिर गया आपका बच्चा जो है, इनसे कि गिर गए, यहाँ पर नहीं है। मैंने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तो कुछ देर के बाद बताया गया कि आपका बच्चा गिर गए हैं, अब वो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? हम यहाँ से डॉक्टर बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आपने जांच सारी कर लिया? तो हाँ मैंने पूरा जांच कर लिया। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी बच्चा जो है से जल्द घर पहुंच जाए, इसका CBI जांच कराएं कि उसका मौत कैसे हुई। मुझे भी कुछ व्यक्ति पर संदेह है, जो कि मैं अभी तो इस परिस्थिति में नहीं बता सकता हूं। अभी तक सरकार की ओर से कोई हमें तो सरकार की ओर से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैंने DM से भी परसों बात किया था, DM ने कोई रिस्पांस नहीं लिया। उन्होंने मात्र एक WhatsApp नंबर खोल रखा है, उस पर कभी भी ऑनलाइन नहीं रहते हैं, ना उसका जवाब दे पाते हैं। क्या चाहते हैं कि आपके बेटे का डेड बॉडी इंडिया आ जाए, उसका हम लोग अंतिम संस्कार कर सकें। हमारे जो भी परिवार हैं, करीब 30-35 घर, उनके यहाँ जो अपने समाज हैं, अभी तक भोजन चूल्हा नहीं जल रहा है 7-8 दिन से। हम चाह रहे हैं कि जल्दी आ जाए कि उसका जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न करके सभी लोग
शांति से रहें, कारण कि भोजन भी करना जरूरी है। उसके कब बिना से आपका बच्चा था वहाँ? हमारा बच्चा 2018 से था। 18 से पहले 16 में 16 क्लास तक, वही 16 में। कहाँ से वो पढ़ाई किया था? स्टेवरोपोल यूनिवर्सिटी में, रसिया। शुरुआती दौर में कहाँ से पढ़ रहा था? पहले वो जैसे कि पटना में रह के पढ़ाई किया है। अभी तो स्टेवरोपोल यूनिवर्सिटी में MBBS का पढ़ाई लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। वहाँ जाने का रास्ता कैसे तय हुआ, किस माध्यम से? माध्यम से वो कंसल्टेंसी वाले लोग हमसे संपर्क किए, जे ट्रस्ट वाले, और उनसे संपर्क होने के बाद हम जो है उनको सारा प्रक्रिया बताया, सारा प्रक्रिया हम लोग फुलफिल किए। उनके बाद उनको बच्चा हम लोग सुपुर्द किए। और इधर जो था, इधर बच्चा मेरा थोड़ा कह रहा था कि तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो उसको जो है सो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वहाँ डोनेशन भी लगा था या ट्रस्ट के द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा हम लोग गए थे। अच्छा, ये कब गया था वो आपका भाई? वह 16 में गया था। अभी उसका कौन सा फाइनल ईयर है। यही महीना में, मैंने जून महीना में उसको एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है। तो क्या सूचना मिली और कब सूचना मिली? सूचना हमको तो डायरेक्ट फ़ोन आया, वो बोला गया कि वो छत से नीचे गिर गया। अच्छा, यही हम लोग को सूचना। डेथ कर गया? डेथ कर गया। अभी डेड बॉडी कहाँ है? अभी डेड बॉडी कुछ आदमी का कहना है कि मॉस्को में है, और कुछ आदमी को कहना है कि स्टेवरोपोल में है। हम लोग को क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बॉडी हम लोग को सुपुर्द किया जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके।